क्वेश्चन नंबर 4 आज हमें पढ़ना है 7.2 का। इसमें एक रेक्टेंगुलर शेप का एक ग्राउंड है, स्कूल का ग्राउंड है रेक्टेंगुलर शेप का। इसमें अलोंग एडी दो बच्चों ने फ्लैग्स तो लगाए हैं, ठीक है। एक ने यहां लगाया, एक ने यहां लगाया, जिसको मैंने पीक्यू कहा है। ये कह रहा है कि जो ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, जो ये लाइन है, यहां जो सेकंड, इस पे सेकंड आपका आ रहा है, सेकंड डिवीजन, फर्स्ट और सेकंड, इस लाइन के अलॉन्ग आपको जाना है 1/4 ऑफ एडी। ए से डी तक जो डिस्टेंस है उसका 1/4 पे जाना है आपको अलॉन्ग सेकंड लाइन। ये लाइन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ठीक है। अलॉन्ग सेकंड लाइन आपको जाना है एडी का 1/4 जहां पर आपको कवर होगा, वहां पर एक बच्चे ने एक फ्लैग लगाया है, मैंने उसको पॉइंट पी कहा है, ठीक है। अच्छा देखो, यहां से जो है ये 1 2 3 है, ये एक्स एक्सीज हम मानेंगे कि यहां से ये 1 2 3 जो है ये एक्स के वैल्यूज है। यानी फ्लैग जिस पॉइंट पर आएगा उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट वो ये डिसाइड करेंगे, ये नंबर्स। ये सेकंड लाइन के अलॉन्ग बन रहा है, इसका इसलिए इसका एक्स कोऑर्डिनेट, जिसको एब्सिसा कहते हैं, वो 2 होगा। और इस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट वो डिसाइड करेगा अलॉन्ग एडी ये कहां है। ये कह रहा है ये फ्लावर्स है, ये फ्लावर्स रखे हैं ग्राउंड पे, 100 फ्लावर्स 1 मीटर की दूरी पर। ये सब एडी तक है, 1 मीटर की दूरी पर अलॉन्ग एडी डी तक 100 फ्लावर्स रखे हैं, ठीक है। अच्छा, एडी का 1/4 जब कवर होगा तब तक कितने फ्लावर्स आएंगे? फ्लावर्स समझो आप डिवीजन, जो अलॉन्ग वाई एक्सिस डिवीजन्स होते हैं, वो कितने आए होंगे? टोटल है 100, और 100 का 1/4 मतलब 1/4 ऑफ 100, यानी यहां से यहां तक 100 फ्लावर्स है। इसने जो फ्लैग लगाया है वो अलॉन्ग एडी अगर ये चलेगा, ये पूरा एडी का 1/4 कवर कर रहा है। यहां से यहां तक 100 फ्लावर्स है, तो हम कहेंगे किस वाले फ्लावर पर पहुंचा होगा। उसके लिए हमें 1/4 ऑफ 100 फ्लावर्स देखना पड़ेगा। तो 1/4 ऑफ 100, 4 1 4 25 जा, तो 25th फ्लावर पर, यानी 25th डिवीजन पर होगा अलॉन्ग एडी। अलॉन्ग एडी ये हमारी वाई एक्सिस है ना, तो गोया इस पॉइंट का जहां पर फ्लैग लगा कि पहली वो लड़की, पहली वो स्टूडेंट, तो वहां उसका एक्स कोऑर्डिनेट तो x2 होगा, उसका वाई कोऑर्डिनेट 25 होगा, ठीक है। तो 25th फ्लावर के सीध में होगी, उसके अलॉन्ग होगी, ठीक है, अलॉन्ग वाई एक्सिस। इसका उठावे ऐसे ही ये जो यहां पर है, यहां दूसरा फ्लावर लगाया है जिसका मैंने पॉइंट क्यों नाम रखा है, इसके कोऑर्डिनेट सबसे पहले दिस एक्सिस, ये वाली एक्सिस है एक्स एक्सिस, उस पर ये 8 पर है, 8th लाइन यानी नंबर 8 पर, तो इसका एक्स कोऑर्डिनेट यानी एब्सिसा वो 8 होगा, और इसका ऑर्डिनेट यानी वाई कोऑर्डिनेट होगा। हमें उसके लिए देखना पड़ेगा ये अलॉन्ग वाई, ये जो एडी है जिसको वाई एक्सिस हम कहेंगे, इसके अलॉन्ग वो कहां पर है। ये कह रहा है ये 8 जो 8 लाइन है उसी पर एक जगह फ्लैग ये लगा रहा है। अगर हम एडी पर देखेंगे, ये 1/5 ऑफ एडी कवर कर रहा है, यानी इसके सीध में अगर हम एक लाइन लेंगे, परपेंडिकुलर लाइन, ये टच करेगा, वहां आप पहुंचे होंगे एडी का 1/5 आपने कवर किया होगा। 1/5 मतलब 1/5 ऑफ 100, क्योंकि टोटल यहां से यहां तक 100 फ्लावर्स है। हमें देखना किस फ्लावर पर है। फ्लावर का मतलब ये कि डिवीजन जो किए हैं वो उसने फ्लावर्स रखेंगे, एक फ्लावर, दूसरा, तीसरा, उसने वो इस तरह के डिवीजन्स किए हैं। हमें देखना किस वाले डिवीजन पर है, वो है 1/5 ऑफ टोटल 100, 5 1 जा 5 20 जा, तो वो 20 पर है, 20th फ्लावर होगा उस वक्त, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स 8 20। हमें इनके दरमियान की डिस्टेंस चाहिए, हमें इनके दरमियान की डिस्टेंस चाहिए आपको। इसलिए ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट 8 20 का मतलब ये पॉइंट यहां नहीं होगा, ये पॉइंट कहीं यहां होगा नीचे, ये पॉइंट क्यों जो है वो यहां कहीं होगा। 25 का मतलब 25 ऊपर, और ये क्यों पॉइंट यहां होगा 8 20
मान लेते हैं ये पॉइंट है, वो यहां पर रखा गया है, क्योंकि A20 का मतलब 20 फ्लावर से भी आए होंगे AD पर, ठीक है, यहां नहीं होगा, यहां पर होगा वो। फिर इस P और Q के बीच में आपको डिस्टेंस पता करनी है कितनी है, P और Q के बीच में कितनी डिस्टेंस है, एक तो वो आपको पता करना है। दूसरा आपको ये है, कह रहा है कि तीसरा एक स्टूडेंट आके इनके बिल्कुल हाफ में, यानी जितना P से Q तक डिस्टेंस होगी उसके बिल्कुल सेंटर में, उस पॉइंट पर जो बाइसेक्ट कर रहा हो P को, तो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा हो, अब हाफ ये रह जाता हो, इस पॉइंट के इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स बताएंगे। पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स मतलब ये कह रहा है कि ये कहां पर फ्लैग लगाएगा, किस पॉइंट पर, मतलब है कि हमें उसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढने पड़ेंगे। कोऑर्डिनेट्स से ही एड्रेस बताया जाता है, पॉइंट कौन सा पॉइंट है, यानी हमें इसके कोऑर्डिनेट्स बताने हैं। समझ गया आप? ठीक, मैं इसको यहां से यहां अलग अगर दिखाऊं, ये P है और यहां पर कहीं Q है, ये P Q एक लाइन सेगमेंट बन रहा है, इस P के कोऑर्डिनेट्स बन रहे हैं हमें 2 और 25, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ रहे हैं 8 और 20। ठीक है, हमें एक बिल्कुल सेंटर में मिड पॉइंट इसका जो है, वहां पर एक फ्लैग वहां लगाना है। उसका हम नाम रखते हैं R, नाम रखते हैं उसका। उस R के कोऑर्डिनेट्स चाहिए, हम वो रखेंगे XY। और हम जो सेक्शन फार्मूला में पढ़ रहे हैं, कि सेक्शन फार्मूला में अगर रेशियोज मालूम हो कि पॉइंट ने किस रेशियो में डिवाइड किया हुआ है, हम वहां लेते थे, चलो M1 लेते हैं, M1 M2 रेशियो लेते हैं, फिर हम इस पॉइंट के x होता है x M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, ऐसे y कोऑर्डिनेट होता है। लेकिन यहाँ रेशियो जो M1 और M2 है वो 1:1 है, क्योंकि ये बिल्कुल मिड पॉइंट है, इसका बाइसेक्ट किया है इस पॉइंट ने। तो उस वक्त M1 M2 नहीं, उस वक्त 1 और 1 दिया जाता है, बराबर ये और बराबर जितना ये है उतना ये है। उस वक्त हम कहते हैं M1 है 1 और M2 भी 1 है। एक तो उसके कोऑर्डिनेट्स ढूंढने, एक डिस्टेंस हमें यहां से यहां तक ढूंढनी है। देखो डिस्टेंस यहां से यहां तक वो तो आसान है डिस्टेंस फार्मूला से, कि PQ जो है, PQ डिस्टेंस वो होगी स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। तो PQ इज इक्वल x2 माइनस x1, x2 ये है, इसके कोऑर्डिनेट्स x2 y2 है, x2 8 है, 8 माइनस x1 इस पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट y2 इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y20 माइनस y1 इसका y कोऑर्डिनेट y25 इसका होल स्क्वायर। फिर PQ आएगा इज इक्वल स्क्वायर रूट ऑफ 8 माइनस 2 6, फिर 6 का स्क्वायर वो 36, फिर प्लस 20 माइनस 25। देखो 20 माइनस 25 में से ही 20 सब्ट्रैक्ट होगा, वो 5 बनेगा, लेकिन बड़ा 25 इसलिए माइनस 5 आएगा। फिर माइनस 5 ऐसे आएगा, वो माइनस 5 होल स्क्वायर। तो माइनस 5 होल स्क्वायर, 5 5 और 25, फिर स्क्वायर माइनस है, माइनस माइनस प्लस, इसलिए प्लस 25 आएगा। तो PQ इज इक्वल ये 36 प्लस 25 अंडर रूट 61। तो अंडर रूट 61 यूनिट्स इस PQ की डिस्टेंस है। ठीक, PQ P से Q तक डिस्टेंस है। उसके बाद हमें ये जो पॉइंट है जहां पर एक और स्टूडेंट फ्लैग लगाएगा, यहां पर हमें इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स अब ढूंढने। ठीक है, ये मैं दिखाता हूं आपको। एक्स कोऑर्डिनेट वो होता तो है एक्स कोऑर्डिनेट, इस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट जिसको डिवाइड किया है 2 इक्वल पार्ट्स में। वो फार्मूला तो ये है कि M1 x2 प्लस M2 x1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, लेकिन यहां M1 भी है 1 और M2 भी है 1 के बराबर है, इसलिए x कोऑर्डिनेट जो आएगा वो सिर्फ आएगा x2 प्लस x1 डिवाइड बाय M1 प्लस M2, वो 2 आएगा। कि जब 1:1 रेशो होता है उस वक्त ये फार्मूला आता है x2 प्लस x1 डिवाइड बाय 2 x कोऑर्डिनेट। ऐसे y कोऑर्डिनेट जो आता है, y कोऑर्डिनेट आता है y2 प्लस y1 डिवाइड बाय 2। उस वक्त इस तरह आते हैं x और y कोऑर्डिनेट्स कि M1 M2 आता ही नहीं। ठीक, अब x कितना आएगा, x इज इक्वल x2
प्लस x1 डिवाइड टू x2। x2 इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है क्योंकि दूसरा पॉइंट वही है, वो 8 है, प्लस x1 इस पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट वो 2 है, डिवाइड बाई 2। x इज इक्वल 10 बाई 2, 2 1 जा 2 5 जा, x इज इक्वल 5, इसका x कोऑर्डिनेट 5 है, और y कोऑर्डिनेट कितना है, y इज इक्वल y2 प्लस y1, y2 है 20 प्लस y1 वो 25 है, डिवाइड बाई 2, y इज इक्वल 45 बाई 2। ठीक है, और 45 बाई 2, अब उसको 45 बाई 2 भी रख सकते हो, या अगर पॉइंट्स में 22.5 भी रख सकते हो। 20y इज इक्वल 22.5। ये x और y कोऑर्डिनेट्स है, x ये है और y इसका ये है। यहां पर कि पॉइंट 5 और 45 बाई 2, 0.5 22.5, ये वो पॉइंट है जहां पर एक और फ्रंट, तीसरे फ्रंट को वो फ्लैग लगाना है, ब्लू वाला फ्लैग। ठीक है, समझ में आया? बस ये जो क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसमें अब तक तो आप ये ढूंढते थे कि आपको पॉइंट्स मालूम होते थे, रेशियो होता था कि एक और तीसरे पॉइंट ने उनको डिवाइड किया है। अब इसमें पॉइंट्स जिन्होंने लाइन सेगमेंट बनाया, जिन पॉइंट्स ने, उनके कोऑर्डिनेट्स मालूम है, और जिस पॉइंट ने डिवाइड किया उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, आपको रेशियो चाहिए। यानी अब तक ये होता था, एक जैसे एक लाइन सेगमेंट ये है, PQ एक लाइन सेगमेंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम है, एक पॉइंट ने इनको डिवाइड किया है M1:M2 में, तो आपको पता ये करना होता था कि इसके कोऑर्डिनेट्स, उसको आप XY रखते थे ना, XY इसको नाम रखते थे, इसके कोऑर्डिनेट्स को, फिर आप X और Y ढूंढते थे फार्मूला। लेकिन इस वक्त आपको रेशियो दिया हुआ है, रेशियो जो है, रेशियो नहीं दिया, रेशियो ही निकालना है। उसमें रेशियो दिया होता था, कोऑर्डिनेट्स निकालने होते थे, इसमें रेशियो आपको पता करना है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, यानी XY आपको मालूम है। फार्मूला जो था x कोऑर्डिनेट को निकालने का, वो होता था M1x2 प्लस M2x1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, और y कोऑर्डिनेट, इसका y कोऑर्डिनेट निकालने का फार्मूला होता था M1y2 प्लस M2y1 डिवाइड बाई M1 प्लस M2, ये फार्मूला होता था। इसमें आपको M1 M2 मालूम होता था, और ये x1 x2 और y1 y2 भी मालूम होता था। x1 x2 और y1 y2 इन दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स होते थे। लेकिन अब यहां क्या है, अब आपको रेशियो नहीं मालूम है, यानी M1 M2 नहीं पता है, वही निकालना है, बाकी x भी मालूम है, y भी मालूम है। समझ गया क्या है इस पहले क्वेश्चन में? आपको find the ratio in which the line joining the points -3 10 6 -8, यानी -3 10 है, -3 10 ये पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स है, और 6 -8 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है, is divided by line is divided by point -6 1, इस -6 1 ने उनको डिवाइड किया है। इसका मतलब इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम है, ये जो XY होता था वो इस वक्त मालूम है -1 6। आपको क्या चाहिए, M1 और M2 आपको चाहिए। ठीक है, देखो फार्मूला तो ये होगा कि x कोऑर्डिनेट का फार्मूला ये है, इस फार्मूला में x इस वक्त मालूम है, वो -1 है, इज इक्वल M1 नहीं पता क्या है, M1 ही चाहिए हमें। x2 इस दूसरे पॉइंट का x कोऑर्डिनेट वो 6 है, वो मालूम है, वो 6 M1 इंटू 6 प्लस M2 नहीं मालूम, इंटू x1 पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है, वो -3 है। x1 पहले पॉइंट का x कोऑर्डिनेट डिवाइड बाय M1 प्लस M2, वो नहीं मालूम, M1 प्लस M2 ही लिखेंगे। ठीक, -1 इज इक्वल, हम 6 पहले लिखेंगे, 6M1, फिर ये जो माइनस है माइनस, ये माइनस बाहर आएगा, माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर 3 आगे 3M2 डिवाइड बाय M1 प्लस M2। यहां थोड़ा सा ख्याल रखेंगे आपको M1 प्लस M2 यहां ट्रांसपोज करना, यहां ये डिवाइड है, यहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा इसको वैसे। अब देखो यहां -1 है, उसको ब्रैकेट में रखता हूं मैं, आपको M1 प्लस M2, ये M1 प्लस M2 यहां आया तो मल्टीप्लाई 1 के साथ हो जाएगा, इज इक्वल, बाकी यहां यही रहेगा 6M1 6M1
-3m2 ये रहेगा। यहां पर आपको ये जो -1 है, -1 से मल्टीप्लाई करो आप -1 से मल्टीप्लाई करेंगे m1 को, 1 इंटू m1 तो m1 ही होता है, m1 के आगे साइन है प्लस, प्लस इंटू माइनस m1, फिर माइनस प्लस माइनस 1 इंटू m2 वो m2 होता है, तो -m1 -m2 आएगा। -1 दोनों का साइन चेंज कर देगा, इज इक्वल 6m1 -3m2। फिर इक्वेशन के एक ही साइड में इनको जमा करो, आप यहां लिखो -m1 -m2, फिर 6m1 ट्रांसपोज करो, ये प्लस 6m1 है, -6m1 बन जाएगा, फिर -3m वो यहां आके प्लस बन जाएगा, 3m2 इज इक्वल टू 0। फिर यहां लाइक टर्म्स देखो, अब लाइक टर्म्स में देखो m1 और m1 लाइक टर्म्स है, वेरिएबल्स को देखना होता है, वेरिएबल सेम होना चाहिए, m1 और यहां m1 ये दो लाइक टर्म्स है, इसका कोफिशिएंट 1 है, -1 और यह -6, -1m -6m दोनों नेगेटिव है इसलिए ऐड हो जाएंगे, और साइन लेकिन नेगेटिव आएगा, -1m -6m -7m बन जाएगा। उसके बाद फिर अब ये दो लाइक टर्म्स है, -m2 प्लस 3m2 प्लस है, और यह 1m2 -1m2, एक प्लस है दूसरा माइनस है, इसलिए सेपरेट हो जाएगा, 3m में से 1m सेपरेट होगा, वो 2m आएगा, लेकिन साइन जो आएगा वो बढ़ेगा यानी प्लस आएगा, ठीक, इज इक्वल टू 0। अब आप ऐसा करो, जो -7m1 है ना, इसको ट्रांसपोज करो आप, 2m2 इज इक्वल, ये -7 वहां जाएगा, प्लस 7m1 बनेगा, ठीक। फिर ऐसा करो, 2 इंटू m है, 2 इंटू m है, आप m2 ऐसे ही रखो, यहां इंटू है m1, आप इधर लाओ इसको, ये डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय m1। अब यहां का जो 2 था इसको वहां ले जाओ, ये इंटू है, वहां सिर्फ 7 रहा, ये 7 के साथ डिवाइड हो जाएगा, तो m2 बाई m1 7/2 है, 7/2 है, यानी रेशो जो है m2 इज टू m1 वो है 7:2, या हम कहेंगे m1 इज टू m2 वो है 2:7, यानी एक तरफ से 2 हिस्से हैं, एक तरफ से 7 हिस्से हैं, m1 का और m2 का जो रेशो है वो 2:7 है, m1 है 2 और m2 है 7। आपको समझ में आया? तो इस केस में आपको क्या चाहिए थे, इसके कोऑर्डिनेट्स मालूम थे, आपको रेशो निकालना था। इससे पहले आपने पढ़ा था कि रेशो आपको दिया हुआ है, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स चाहिए आपको, समझ गए आप, ठीक।